हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने फार्मूला देखा था और आज उस पर मैं 5 सवाल लेकर के आया हूं। इसके बाद भी और सवालें आएंगी जो आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर जो है आपको एक परिचय और दे देना चाहता हूँ साधारण भाषाओं में, साधारण उदाहरण से, जिससे आप अच्छे तरह से साधारण ब्याज का मतलब समझ जाइए। जैसे देखिए, क्या होता है ना कि साधारण ब्याज आखिर कैसे लिया जाता है, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए। साधारण ब्याज सवालें हैं, हल करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है, देखो यार, आपको बताए थे कि दिन पर भी लिया जाता है, वर्ष पर भी लिया जाता है और माह पर भी लिया जाता है साधारण ब्याज। और इसका मतलब है कि एक निश्चित दर से निश्चित समय पर जो आपकी राशि पर यानी मूलधन पर ब्याज लगेगा, वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यानी कि इसका एक लिमिट दर होता है, तय होता है कि 2% एक साल में लगेगा, 5% 3 साल में लगेगा। ये निश्चित दर से लगता जाता है हर साल। लेकिन क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, गांव में लोग पैसा देते हैं, लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लीजिए कि गांव में हुआ या शहर में ये प्रचलन है कि लोग साहूकारों से पैसा लेते हैं। साहूकार माने समझते हैं, गांव का बड़ा आदमी, जमींदार आदमी जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। माना आपके गांव में, माना गांव का व्यक्ति है चहेटना, जैसे समझिए चहेटना है। वो क्या करता है कि आपके गांव के सेठ जी से या साहूकार से, यूँ कहिए साहूकार से पैसा ले लेता है। पैसा ऐसे थोड़े ले लेता है और वो दे देता है। इसका रीजन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें फ़र्क होता है। देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क होता है। कैसे, यही आपको समझा रहे हैं कि अगर आप ब्याज पर पैसा लेते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होता है। क्या होता है ना, जैसे चहेटना पैसा ले लिया, गया कहा कि ए सेठ जी, हमार मलकाइन बड़ी बीमार बड़ी, तनी पैसा दी ना, दवाई कराओगे, घरे पैसा नहीं है। तो सेठ जी का कहिए, सेठ जी कहिए कि हमें थोड़े पैसा दे दे, कुछ गिरवी उर्वी होके तो रख, खेत बाड़ी बा, बीखो ओखो बा, तो का करिए। चहेटन भाई कहिए कि अच्छा खेत बा, थोड़े ले ली, ना तो ब्याज पर दी, तो खेत दे दी हैं तो रेहन पर चल जाई, आ ना ही रेहन चल जाई तो ठीक बा, ब्याज ना दे पड़ी। लेकिन अगर खेतवो नहीं खे आ बिखइयो नहीं खे, तो कहिए कि हम ब्याज ले 5% जोड़ के सैकड़ा। अब देखो, गांव का थोड़ा नियम अलग होता है, चाहे शहरों में ये वाला ब्याज अलग होता है। गांव का इस सैकड़ा पे चलता है, प्रति सैकड़ा, यानी 5% प्रति सैकड़ा। यानी कि 100 रुपया पे 5 रुपया, बहुत महंगा बा। 100 रुपया पर 5 रुपया, वो महीना। एक माह में वो क्या करेगा, मान लीजिए आपको दे देगा, सेठ जी आपको दे दिए 1000 रुपया और चहेटना लेके चला गया। अब क्या होगा कि वो हर महीने में इस अब 100 रुपया पे, यानी देखिए कै रुपया होगा, आप जोड़ लीजिए। यानी कि 1000 में कै गो 100 टकिया होगा, 10 गो होगा ना, तो 10 गो 100 टकिया होगा। तो 10 गो 100 टकिया यानी एगो 100 टकिया पर 5 रुपया एक महीने का, तो 10 पचे 50 रुपया, यानी कै रुपया महीना होगा उसका। 1000 रुपया का कै रुपया महीना ब्याज दे रहा है 5% के हिसाब से, यानी कि 100 रुपया पर 5% लिया है ना, तो 10 गो होगा, 10 पचे 50 रुपया। यानी कि अब देखिए, 100 रुपया पर वो 5 रुपया ले रहा है, तो हर महीने में, एक महीने में उसको कितना देना पड़ेगा ब्याज उस आदमी को, 50 रुपया। यानी 100 रुपया पर 5 रुपया लग रहा है, तो यानी कि 100 × 10 1000, यानी 5 यानी 5 का नोट 10 बार करेंगे तो 50 होगा ना। तो यानी एक महीना में 50 रुपया उसको ब्याज देना पड़ रहा है, कितना पे, 1000 पे। अब जोड़ लीजिए, अगर वो रख लिया 1 साल, अगर 1 साल रख लिया तो 1 साल में कै रुपया हो जाए, देखो 50 × 12, 12 पच्चे 60, यानी 600 रुपया ब्याजिया हो जाए साल भर के। अब मूलधनवा कितना बा, 1000। अब चहेटन के कितना देवे पड़ी एक साल बाद, 1600 रुपया। तो इस तरह से वो लोग ब्याज लेते हैं। सोचिए कितना महंगा है। लेकिन यही ब्याज अगर ये ले
महीना मिले चाहे सालाना, तो ये वार्षिक जोड़ता है। तो मान लीजिए अगर ये 600 आया तो इसका देखा जाए, यानी 1000 आ गुणे 5% आ 1 साल आ बट्टे 100। अब देखिए कितना आ गया, 50 रुपये। अब 12 गुना अधिका ले रहे हैं ये सब सेठ जी, 12 गुना चहेटना से ब्याज पे पैसा लिए हैं तो ले रहे हैं। ये इनका अलग तरीका होता है। इका के एक बार अगर ले लिया ना तो जिंदगी भर कर्जा भरते भरते बेचारा मर जाएगा, लेकिन कहियो कर्जा इसका नहीं भर पाएगा, खत्म हो जाएगा। खेत लिखवा लेगा सेठ जी, भरते भरते हट नहीं पाएगा, कहे 2 कट्ठा लिख दे, घड़ियों लिख दे, लिखेगा बेचारा, खत्म हो जाएगा, रोड पे परिवार आ जाता है। ये ब्याज का गांव का पैसा इतना खतरनाक होता है भाई लोग। अब ये देखो, ई वाला ठीक होता है, ई वाला तो हमसे देखो साल भर में 1000 रुपये हमको कितना देना पड़ा, 50 रुपये। 8% हो गया तो मान लीजिए 80 रुपया देना पड़ता, ये 40 रुपया, सॉरी 8% मान लीजिए होता तो कितना देना पड़ता, 80 रुपया देना पड़ता। 10% होता तो कै रुपया देना पड़ता, 100 रुपया सालाना देना पड़ता। कितना आसान है ना ये वाला ब्याज। हई वाला चहेटना और सेठ जी वाला ब्याज जो गांव में चलेला ना, भूला के लिए है जमा, नस दुहा जाए भाई लोग, लेकिन कहियो कर्जा ना उतरी। ब्याजिए दे दे तोरा जे वजह मूलधनवा तो वहीं पड़ रही सेठ जी के ब्याजिए भरा। ठीक है, तो देखो आज मैं लेकर के आया हूँ ई वाला ब्याज नहीं, ई गाँव में जोड़ना, शहरों में ही जोड़ना, जहाँ हो जैसा रीति रिवाज, जो % लिए हो तो % देते रहो, लेते रहो, जिंदगी भर करते रहो। लेकिन ई वाला जो होता है ना, हमारे गणितीय ब्याज होते हैं और हमारे बैंकों के ब्याज होते हैं, और इस पर ब्याज हम लोग निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसमें 5 सवाल लेकर के मैं आया हूं, और चूंकि ये जो सवाल है ना आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और इससे भी बढ़िया और कठिन सवाल मैं लेकर के आऊँगा। ये तो है ही है बढ़िया, लेकिन इससे भी अच्छा और मजबूत सवाल, मतलब तनी दम होके में इतना आसानी से ना हल होके वो सवाल ले आए। ई सवालिया बात इहो देखा जाए, इहो बड़ी मजेदार बात। देखो पहला कर है ना, कितना आसान है, 6400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें वर्ष भी आ गया, अब माह भी आ गए, दोनों आ गया है, दर तो दिया है, मूलधन भी दिया है। कितना आसान है निकालना। अब निकालते हैं, यहाँ पे देखो हल कर रहे हैं। पहला सवाल हल हो रहा है, ध्यान से देखना। मूलधन कितना दिया है लिख दो, P 6400 रुपया, और R कितना दिया है लिख दो, 7.5%, यानी ये हो जाएगा, ऐसे कर लेना, 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा, 7.5%। ऐसे लिखोगे तो काटने में आसानी रहेगी। कैसे निकाले हैं देख लो, 7.5%, कई लोग नहीं जानते होंगे। ऐसे लिखा होता है ना, तो क्या करो, 2 का गुणा इसमें कर दो, 7 दूनी 14, आ एगो है जोड़ दो, तो 14 गो आ एगो 15 गो आ बट्टे 2 लिख देना, हो गया। यानी कि 7.5% यानी 15/2। अब क्या करना है देखो, अब हमको T लेना है, तो T कितना है देख रहे हो, 1 वर्ष 3 माह, तो इसको भी ध्यान में रखो। T को जो है 1 वर्ष 3 माह, तो 1 वर्ष 3 माह को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे 1 वर्ष 1 सही आ 3 महीना बताए थे, महीना हो तो उसमें कितना से भाग देंगे, 12 से। तो 12 का गुणा करिए इसमें, अभी जैसे इसको किए थे, देखिए अब इसमें भी 12 का गुणा करिए, 12 करने 12 और 3 जोड़ दीजिए, 15/12। देखिए आ गया ना, अब 12 करने 12, 3 15/12, काट दीजिए, 3 5 15 और 3 चौको 12, यानी 5/4 वर्ष। देखिए ये हुआ 5/4 वर्ष। तो अब उसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें अप्लाई करेंगे ब्याज निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P गुणे R गुणे T/100। अब देखा जाए ये क्या करिए, जब P के मान है इतना बा 6400, ये एक भर दो जाए। अब फिर R के देख रहे हो कितना है, 15/2, ओके भर दो। और T का मान देखो आ गया है लास्ट वाला 5/4 भर दो। अब प्रतिशत तो भरना ही पड़ेगा ना, 100, क्योंकि यही तो है 7.5%, सत माने 100, इसे 100 से गुणा करना है, भाग देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो गलती लिख दी, 1000 नहीं होता है, 100 होता है। अब यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो 4 दूनी 8, इसका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 8 64, कट गया। अब देखो 15 × 120
अब ये हो गया 15 वट्ठे 120 आ 120 पच्चे देखो गुणा करो 120 आ गुणे 5 15 वट्ठे 120 120 पच्चे 600 क्या हो गया देखो 6,400 रुपये का 7.5 साल में ब्याज कितना होगा 600 रुपया ब्याज होगा। यानी इसका ब्याज निकल गया कितना साधारण ब्याज हो गया कितना 600 रुपया। ये हुआ देखो तुम्हारा जो है कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ सॉरी 1 वर्ष 3 माह का ब्याज कितना हुआ 7.5% के दर से 600 रुपया। तो ये पहला सवाल हल गया। तो दूसरा देखते हैं। अब दूसरा में क्या हो रहा है कि दूसरा भी कुछ इसी तरह का है। देखो दूसरा कह रहा है कि 7,208 से 73 दिन का देखो अभी दिन में हो गया वो महीना और वर्ष में था ये दिन में बदल गया। तो यहाँ देखो दूसरा मैं हल कर रहा हूँ। तो दूसरे में क्या हो रहा है कि मूलधन कितना है 7,250 रुपया दर कितना है देखो 8%। समय कितना है देखो यानी टी कितना है ध्यान से देखो चलो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं टी बराबर 73 दिन 73 दिन यानी इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा 300 से। ये 5 बार में कट जाएगा 5 7 35 1 36 इतना वर्ष हो जाएगा। देखो 1/5 वर्ष यानी 73 दिन का मतलब है 1/5 वर्ष। अब देखो आसान हो गया। अगर ये महीना में था तो 12 से भाग दिए दिन में है तो 365 है सालाना है तो वैसे उतार देंगे। अब देखो क्या निकालना है इसका साधारण ब्याज कर रहा है तो यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100 ये हुआ ना। अब देखो P का मान 7,250 R का 8% समय 1/5 टोटल का बट्टे 100 देखो हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दो 2 चौको 8 2 पच्चे 10 5 से काटो इसको काटोगे ना 5 से तो ये कटेगा 5 करने 5 5 चौको 20 5 में 25 इस 5 से कट गया फिर 5 से काट दो 5 दूनी 10 5 9 45। अब देखो 29 बचा हुआ ये कट गया 29 गुणे 4 बचा हुआ है गुणा कर दोगे 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11 116 रुपया ब्याज होगा 73 दिन का। मूलधन है 7,250 रुपया 8% के दर से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं हल कर रहा हूँ सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 भी है मज़ेदार। दिन वाला सीख लिए वर्ष महीना वाला सीख लिए थोड़ा इसको भी सीखते हैं। ये कह रहा है तीसरा यहाँ मैं 3 लिख दे रहा हूँ। तीसरा सा बैंक में जमा 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज ज्ञात किए। देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है। यहाँ पहले देखिए इसमें मूलधन ले लेते हैं P बराबर 5,000 और यहाँ पे R बराबर 12% वार्षिक और यहाँ देखिए 6 मार्च। अब समय निकालना है इसको ध्यान रखिए। T बराबर दिया हुआ है 6 मार्च से आपको 2008 है 6 मार्च 2008 से और 18 मई 2008 तक का निकालना है। देखो बाबू क्या करना कि ये बताओ मार्च के को महीना मतलब जो मार्च होता है वो कितना दिन के महीना होला 31 दिन के। जैसे लिख देता नहीं है जा देख लिया जा मार्च कितना का होला 31 के अप्रैल कितना का होला 30 के और मई कितना का होला 31 के। तो अब देखो मार्च में 6 मार्च देखो बैंक का रूल होता है ये बात समझ लेना। बैंक क्या करता है ना जहिया हम पैसा डालल जाई बैंक में जमा कर जाई तहिया वो ब्याज ना जोड़ के देला लेकिन जहिया निकालल जाई नू तहिया के ब्याजिया वो जोड़ के देला। ठीक ये समझ में जिस दिन हम जमा करेंगे उस दिन ब्याज वो उस पैसे पर नहीं देता है बैंक। जिस दिन निकालने जाएंगे ना उस दिन का वो जोड़ के दे देगा ब्याज। ठीक तो अब मान लो कि 6 तारीख को गया 31 का महीना है तो 6 को ब्याज देगा नहीं क्योंकि जिस दिन जमा करेगा उस दिन ब्याज नहीं लगता है। इसीलिए मार्च 31 का महीना है तो उसमें से 6 घटा दो कितना बचेगा 25 दिन बचेगा ना। मार्च में हो गया कितना 25 दिन। अप्रैल 30 का महीना है तो अप्रैल में 30 का 30 दिन का ब्याज लगेगा और प्लस
अब मई कितना दिन में 18 मई यानी जहिया निकालल जैते ये भेजिए तो देवे करिए यानी 18 मई, यानी 18 मई को ब्याज लगेगा तो 18 दिन ये। अब जोड़ के देखिए 8 8 5 13 और ये हो जाएगा 2 3 5 1 6 1 हंसरिया 7 73 दिन। ला फिर आ गल 73 दिन यानी कि 73 दिन के ब्याज निकालना है। तो निकालते हैं, यहाँ पे सब पता ही हमको। यहाँ पे लेते हैं SI बराबर P गुणे R गुणे T आ बट्टे 100। तो P के मान कितना बा देखा 500 5000 आ गुणे R 12% आ समय देखा जाए कितना बा 73 बट्टे 365। काहे 365 से भाग देनी है बुझे तड़ जाना, सालाना लगाएंगे तो 365 से भाग देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से तो भाग देना ही है, काहे कि तो फार्मूलुए में है, पहले ही से मालूम है फार्मूलवा में है ही, तो फार्मूलवा में है तो काट देते हैं इसको। अब देखो ये कटेगा तो आप जानते हैं 5 बार में कट जाएगा और इस कट जाएगा 2 0 से 2 0, 5 से इसे भाग दे दो 10 बार में कट गया। अब गुणा कर दो 120, कितना हुआ ब्याज 120। 73 दिन का SI यानी साधारण ब्याज हो गया 120 रुपया। अगर मान लीजिए कि कहे कि मिश्रधन कितना हुई तो मिश्रधन बुझल जा, मिश्रधन यानी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट, अंग्रेजी में कहा जाला के अमाउंट। तो मिश्रधन का होला कि मूलधनवा जौन बा यानी P आ प्लस ब्याजिया जोड़ दे बजाय SI यानी साधारण ब्याजिया। P माने मूलधन मान लो 5000 बा आ प्लस SI कितना आयल बा यानी 120 रुपया ओकर ब्याजिया मिलल बा तो कितना हो जाई 5120 रुपया मिश्रधन हो जाई। यानी अगर ओके सो टोटल जोड़ल जाता मिश्रधन कल यानी ब्याजिया आ मूलधनवा मिला के दियल तो के मिश्रधन कल जाला, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम हल कर रहे हैं सवाल नंबर तीसरा तो हो गया। अब चौथा कह रहा है ना कि ध्यान से देखो भाई, चौथा में अब यहाँ देखो चौथा हल कर रहे हैं किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 5180 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखो किसी धन का यानी किसी धन का मतलब मूलधन ज्ञात करना है, इसमें चौथा में मूलधन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं मूलधन क्या है P, मूलधन बराबर P, मूलधन मान लिए P है और यही निकालना है। R कितना है 12% है, वार्षिक लग रहा है और 4 वर्ष का समय दिया है 4 वर्ष और उसका मिश्रधन ध्यान से देखो कितना हो जा रहा है। चौथा का मिश्रधन 5180 रुपया यानी कि ये मिश्रधन हो गया। चलो हिंदी में लिख देते हैं मिश्रधन 5180 रुपया ये मिश्रधन हुआ। अब क्या करोगे, देखो यहाँ क्या ज्ञात करना है तुमको, मूलधन ज्ञात करना है P। तो एक काम करते हैं, जब मिश्रधन हो गया तो ब्याज पता होना चाहिए ना। तो देखो ब्याज पता करने के लिए हाई फार्मूला लगाओ। देखो जब ब्याज निकालना होता है तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है। SI बराबर मिश्रधन है 5180 आ माइनस P घटा दो तो ये मिल गया तुम्हारा साधारण ब्याज इतना रुपया, यानी मूलधन घटा दिए मिश्रधन में से तो ये साधारण ब्याज मिल गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला हमको P निकालना है ना, तो P बराबर हो जाएगा SI आ गुणे 100 आ बट्टे R गुणे T। तो SI देखो कितना आया है 5180 गुणे माइनस P आ बट्टे R का मान देखो 12%, समय है 4 वर्ष। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो P 100 नहीं किए हैं गुणा, यहाँ पे 100 करना पड़ेगा और फिर इसका हल करते हैं। देखो ये तो कट जाएगा ना, 25 चौको 100, 25 बार में कट गया। अब उसका गुणा करेंगे ऊपर, तो फिर से यहाँ P जो है तो उसका गुणा करके बनाते हैं। तो यहाँ P लिखेंगे, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आगे चलना पड़ेगा। P इजकल टू ये वाला P उतार लिए, अब फिर इसके बाद ये वाला उतार 5180 आ गुणे 25 आ माइनस 25 P आ बट्टे
12 हो गया ना। देखो 25 का गुणा इसमें किए, फिर 25 का इसमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इतना मिल जाएगा, अब 12 वहीं रहेगा। अब 12 का गुणा p में करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 12p बराबर, चलो इसका हम गुणा यहाँ कर लेते हैं थोड़ा क्योंकि ज़रूरत है, 51 80 गुणे 25 तो ये हो जाएगा 5 शून्य 0, 5 8 40 के 0, 5 करने 5 4 9, 5 में 25। फिर एक बार देख लेते हैं 5 शून्य 5 8 40, 5 करने 5 4 9, अब 5 में 25, इसका गुणा 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 करने 2 1 3 और 2 5 10, ये 0 0 9 6 15 5 3 8 1 9 और 2 उतर जाएगा और ये हो जाएगा 1। एक बार और मिला लेते हैं, देखो 5 शून्य 0 5 8 40, 5 करने 5 4 9, 5 में 25 और ये 2 शून्य 0 2 8 16, 2 करने 2 1 3 2 5 10, ये 0 9 6 15 5 3 8 1 9 2 और 1, ये देखो इतना रुपया आ रहा है। तो इसका हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 12 9 5 0 ये हो गया और माइनस 25p, अब पक्षांतर कर लो, इसको इधर ला लो इस साइड में p के साइड में, तो 12p अब प्लस 25p अब बराबर 12 9 5 0। अब देखो ये हो गया तुम्हारा, अब इसमें जोड़ करके यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ, इसको क्या करेंगे ना जोड़ देंगे, 12 यानी 5 2 7, यहाँ जोड़ 5 2 7 और 2 1 3 37 हो जाएगा, यानी 37p अब बराबर ये कितना है 12 9 5 0। अब क्या करना है p बराबर 12 9 5 0 अब बट्टे 37। अब क्या करोगे इसमें 37 से हमको भाग देना पड़ेगा, कट जाएगा, देखते हैं 5 7 35, 37 से यहाँ डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उस तरह दिक्कत हो जाएगी। 12 9 5 0। अब देखो 37 3 7 2 7 14 2 3 6 7 3 7 21 3 3 9 और 2 11 111, यानी 3 बार में जा रहा है, 3 7 21 और 3 3 9 और 2 11, 9 में से 1 घटाइए 8, 2 में से 1 गया 1, अब 5 उतार दीजिए, अब 4 बार में 4 7 28, 4 3 12 2 14, फिर 5 बार में 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, यानी क बार में जा रहा है देखिए 5 बार में। अब ये चला गया 5 7 5 18, ठीक है 185। अब देखिए ये कट गया, 2 0 उतर गया तो 2 0 यहाँ उतार दीजिए, देखिए यानी p यानी मूलधन कितना आ गया, देखिए 3500 रुपया आपका मूलधन आ गया। देखिए यही जो है इसी का मिश्रधन कुल मिला करके 4 साल में कितना हो जा रहा था, सब मिला के 5180 रुपया। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस तरह से हम निकाल लिए इसका, आप देख लीजिए सारा कैलकुलेट आपके आंखों के सामने किया हूँ और ऐसे आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से। फिर एक बार रिवर्स करके समझ लीजिएगा। अब मैं 5वां हल कर रहा हूँ। देखिए 5 नंबर जो सवाल है ये भी थोड़ा सा इसी टाइप का सवाल है और ये भी थोड़ा सा आपको समझ के हल करना पड़ेगा वरना गलती हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल थोड़े से सोच समझ के हल करते हैं। अब ब्याज को ब्याज की तरह से सोचोगे तभी समझ में आएगा। देखो अब क्या करोगे ना, जैसे ये है कह रहा है 5वां ना, हाँ 5वां हल करना है। देखो 5वां को हल करता हूँ मैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, जैसे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। मान लीजिए धन आपका कितना है, मूलधन, वही कह रहा है मूलधन है, P है, ठीक है, मान लीजिए मूलधन P है और P मूलधन हो गया 8 वर्ष में, यानी T बराबर हो गया 8 वर्ष, ठीक है, T बराबर 8 वर्ष। और फिर कह रहा है दोगुना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, यानी मूलधन जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए मिश्रधन हो जाएगा इसका 2 गुना 2p हो जाएगा। तो अब बताइए R पूछ रहा है ना कि किस दर से, तो R आपको निकालना है इसका, R को % होगा। देखिए R को % होगा ये निकालना है। कैसे निकलेगा R ये आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहले SI निकाल लीजिए, साधारण ब्याज कितना आ रहा है इसमें। देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो मिश्रधन इसका 2p हो गया है। यानी यूँ समझिए कि जितना उसका पैसवा है ना
8 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कि 10 रुपया है तो 20 रुपया हो गया है। तो जब 20 रुपया हो गया है तो 20 रुपया में से 10 रुपये हुआ घटाएंगे तो ब्याजिए मिल जाएगा ना कि 10 रुपया ब्याजिए। फिर एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको आप दिए 5,000 रुपया, ठीक है, उसका 2 गुना हो गया 8 वर्ष में 5,000 दिए, 2 गुना हो गया 8, 10,000 हुआ ना। अब फिर से जब आप कहेंगे कि ब्याज कितना मिला है तो मूलधनवा देखिए कितना था, 5,000। आप 5,000 में से कितना घटा दीजिए, 10,000 में से 5,000 घटा दीजिए। मूलधनवा 10,000 टोटल मिला के ना हुआ है मिश्रधन 10,000, उसमें से 5,000 मूलधनवा घटा दीजिए, कितना बचा आपका, 5,000 ना बचा, तो 5,000 शेष बचा, वो ब्याज हो गया। तो उसी तरह हम कहा कि मिश्रधन है 2P हो गया है 8 साल में, उसमें से हम मूलधनवा को घटा दिए। मूलधनवा कितना है, P रुपया, तो उसको घटा दिए, तो 2P में से P घटाएंगे तो क रुपया बचेगा, P रुपया, ये ब्याज हो गया, यानी SI भी P हो गया और मूलधनवा भी P हो गया। देखिए अब देखिए कितना आसान हो गया निकालना। आप क्या करिए, आपको निकालना है R, तो R बराबर हो गया SI गुणे 100 आप बटे यहाँ P गुणे T। तो SI देखिए P आया है, ध्यान रखिएगा P और 100, अब मूलधन पहले से P है, आज समय कितना है देखिए 8 है, P से P कट गया, R बराबर आगे देखिए 4 से काट दिए 25, चौको 100, 4 दूनी 8 कट गया, 4 से ये और 4 से ये, तो यानी 25/2, यानी कब परसेंट आया, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर होगी, वार्षिक दर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया कि आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपने बता दिया ना कि क रुपया के दर से ब्याजिया जोड़ेगा तो 8 साल बाद हमको 2 गुना मिल जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब देखो, अब हम आपको 6वां हल कराते हैं, तो 6वां भी देख लीजिए, हल ही हो जाए, काहे छोड़ेंगे भाई, तो छोड़ने वाली चीज़ थोड़े है, छोड़े वाली चीज़ होती है तो छोड़ दिया जाता है, नहीं छोड़े वाली चीज़ है तो काहे छोड़ेंगे, पकड़े रहिए, जितना दूर हो सके पकड़े रहिए। यहाँ देखिए, देखो 6वां जो है कह रहा है कि 5वां तो हल करें, 6वां, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपये उधार लिया। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से 25,000 उधार लिया। मान लीजिए 2 गो साहूकार है, साहू, ठीक से समझिएगा, साहूकार ए है तथा साहूकार बी है, 2 गो साहूकार हैं। तो मान लीजिए कुछ धन ए से लिया और कुछ धन बी साहूकार से लिया, दोनों मिला के उसके पास कुल कितना रुपया हो गया, 25,000 रुपया हो गया। बात समझ रहे हो ना, नहीं क्या बुझा, तो बुझा जा, जैसे एगो आदमी से 25, जैसे एगो आदमी से कुछ रुपया लिया गए, फिर एगो आदमी से कुछ रुपया लिया गया, दोनों मिला के कितना हो गई 25,000, और दोनों पर ब्याज अलगे अलगे जोड़ के देवे के बा, रेट अलग अलग बा, है जा समझा जा, एगो पर ओकरा 12% पर देवे के बा, आ एगो पर ओकरा 14% देवे के बा, आ 1 साल में कुल ब्याज मिला के हो जाता 3,260 रुपया। फिर समझा जा, बताए तनी कि एगो आदमी बा 2 आदमी से कर्जा लेता, अभी नहीं के पता क रुपया लेता, उहे निकाले के बा, और वो कर्जा लेता तो ओकर एगो पर ओकरा ब्याज देवे बा 12% और दूसरका पर ब्याज देवे बा 14%, कुली ब्याजिया 1 साल में मिला के हो जाता 3,260 रुपया। अब के तनी हिंदी में समझ ले जा कि देखो, 2 साहूकार है, एक से ले रहा है कुछ पैसा, बी से भी कुछ पैसा, दोनों पैसों मिला के टोटल कितना रुपया हो रहा है, उसका हो जा रहा है 25,000 रुपया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एगो जिससे पहलका साहूकारवा से लिया है तो उसको देगा 12%, दूसरका साहूकारवा से लिया है तो उसको देगा 14%, और दोनों मिला करके कुल पैसवा उसका ब्याजिया खाली हो जा रहा है 3,260 रुपया। तो पूछ रहा है हेकरा से को रुपया ले लेबा, आ हेकरा से को रुपया ले लेबा ब्याजिया पैसा मूलधनवा कि उतना ब्याजिया आ गई बा 1 साल में, तो यही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब सवाल तो समझ गए ना, अब निकालेंगे। देखो इसको हल करने का 2-3 तरीका है, मैं हल कर दूंगा, लेकिन सबसे छोटा सवाल वाला तरीका मैं बताऊंगा जिसे आसानी से निकाल लोगे। मान लो कि दोनों से मिला करके को रुपया लिया, 25,000 रुपया लिया, दोनों से मिला के साहूकार से ए से या प्लस बी से दोनों मिला के 25,000। तो अब मान लेते हैं कि माना पहले साहूकार से कितना लिया,
एक्स रुपया ले लिया, ठीक। तो दूसरे साहूकार से देखो, दूसरे साहूकार से कितना ले लेगा, 25,000 माइनस यक्स। मान लो पहला से यक्स रुपया लिया है तो दोनों मिला के ना 25,000 है, तो है इतना घटा दोगे तो दूसरा का निकल गया साहूकार से। अब देखो क्या करेंगे, इसके नियम के ब्याज कितना होगा। देखो कुल ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ लिखते हैं, 1 वर्ष का ब्याज यानी दोनों पर मिला के हेऊ पर दोनों जना मिला के ब्याजिया कितना होता है, देखो 3,260 रुपया टोटल ब्याज हो गया, 3,200 दोनों लोगों का मिला के। अब देखो क्या करेंगे कि जो पहले पे को % लगाया है, देखो वहाँ पे 12%, तो इस मान लो यक्स पे 12% लगाया है, तो यहाँ पे यक्स ये हो गया तुम्हारा पहले यक्स यानी ये ब्याजिया हो गया, यक्स गुणे मूलधन गुणे दर कितना है, देखो इसमें लिया होगा दर 12% गुणे ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज साधारण ब्याज हो गया पहला वाले हिस्सा पे, यानी कि जिसको यक्स माने हो यक्स पे इतना रुपया ब्याज लगेगा। अब प्लस दूसरा हिस्सा कितना है, देखो मूलधन यानी कि 25,000 माइनस यक्स, मूलधन गुणे दर कितना बा एकर 14%, समय कितना बा एकर 1 बरिस बट्टे 100। अब बराबर कुल ब्याजिया कितना हो जाई 3,260 रुपया। समझ में आ रहा है कि यक्स रुपया पहला साहूकार से लिया था, उस पर 12% ब्याज देना है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मूलधन एक्स ए वाला का हो गया। अब बी वाला जो दूसरा व्यक्ति से लिया है इतना रुपया, तो उसमें से 14% उसको ब्याज दें, और दोनों के ब्याजिया निकाल के जोड़ा था तो 1 साल में कितना हो रहा है इतना, देखो दोनों का ब्याज निकाल के जोड़ दिए तो इतना होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यक्स का वैल्यू। जब यक्स का निकल जाएगा तो दोनों का पता चल जाएगा कौन रुपया लिया है दोनों साहूकार से। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, काटो 4 तिहाई 12, 25 चौको 100, ये ऊपर हो जाएगा 3x बट्टे 25 प्लस इसको भी काट दो, 2 7 14 और 2 से काटोगे तो 50 बार में कट जाएगा। तो ये तो हो गया इतना। अब इसका भी कर लेते हैं, 7 का इसमें गुणा करो, 3 0 हो जाएगा पहले, 7 5 35 और 7 दूनी 14 3 17, फिर कर लो 7 5 35 7 दूनी 14 3 17। अब -7 का यक्स में भी तो गुणा होगा, 7 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें। अब बट्टे कितना है देखो 50, अब बराबर लिख लो 3,260। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ देखो एलसीएम लोगे ना तो हो जाएगा 50, दिख रहा है ना, यहाँ हो गया 50, 25 और 50 का एलसीएम। तो 25 से भाग दो 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 3 में कर दो, 2 तिहाई 6 यक्स। अब प्लस हो जाएगा 1,75,000 अब -7 यक्स, क्योंकि इसे भाग दोगे तो एक बार में आएगा तो वही उतर जाएगा। अब बराबर फिर लिख दो 3,260 रुपया। चलो अब क्या करेंगे कि -7 यक्स में से +6 यक्स घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ आते हैं, ये बच जाएगा देखो -यक्स, अब प्लस इसको उतार लो 1,75,000 उतर गया। अब बट्टे यहाँ लिख लो, बराबर लिख लो 50 का गुणा तिरछा तिरछी करोगे तो 3,260 में 50 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 3,260 में 50 का इधर से गुणा करेंगे, ये उतर गया जोड़ घटा के। अब क्या करेंगे, पहले उसका गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये -यक्स रहने दो और उसका गुणा करो। देखो ये 2 0 है, पहले 2 0 उतार लेते हैं और 2 0 उतर गया, 5 का गुणा करो, 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13, 5 3 15 और 1 16, फिर कर लो 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13, 5 3 15 1 16। इसको जो है ना इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा 1,75,000, ये हो गया। अब देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये 1,63,000 है, 1,75,000 है, तो उसमें से घटा लो, ये -यक्स लिख लो, ये माइनस में आएगा, यहाँ पे इससे घटाओ 3 0 तो ऐसे उतर गया, चलो उतार लिए। अब देखो 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 6 गया 1 और ये घट के 0,
एक एक, तो एक माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर हो गया 12,000। यानी पहले पे क रुपया, पहला जो है पहला साहूकारवा से क रुपया लिया था वो समझ में आ गया 12,000। यानी कि प्रथम साहूकार से कितना पैसा लिया है, देखो 12,000 का परसेंट, 12,000 का 12% पर लिया। देखो यहाँ 12,000 का 12% पर लिया है पहला से। अब बाकी बच गया मान लो दूसरे का कितना, दूसरे का दूसरे साहूकार से कितना लेगा। देखो दूसरा जो है ना साहूकार, तो उसमें से 25,000 में से x घटाओगे, यानी कि 25,000 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा 12,000, यानी 13,000 रुपया। दूसरे साहूकार से क रुपया लिएगा उधार 13,000। अब 13,000 पर क परसेंट ब्याज दे रहा है वो 14%। अब देखो तुम लोग को चेक करना हो कि सवाल हमारा सही है या गलत है, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका देखो बता रहे हैं क्या करना ना, 12,000 का गुणे 12/100, यहाँ 1 लिख देना, इसको निकाल लेना। फिर इसी तरह से 13,000 गुणे 14 गुणे 1/100, दोनों बेजिया निकाल करके जोड़ करके देखना 3,260 रुपया अगर नहीं आ रहा है तो समझना सवाल गलत है। अगर 3,260 रुपया आ गया तो एकदम सही है, ये एकदम सही है, सवाल गलत नहीं है मेरा, एकदम सही है। बस तुम लोग चेक करने के लिए तरीका बता रहे हैं। मान लो सवाल इसी तरह का आएगा, तो हो सकता है कि यहाँ ब्याज अलग हो, मूलधन अलग हो, लेकिन लगाएंगे इसी तरीके से। एक और तरीका है जिसे x और y मान करके हल किया जाए, तो चूंकि दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन जाता है तो x और y का मान निकाल जाएगा तो भी हो जाएगा। चूंकि हमें यही ज्ञात करना था कि प्रथम से कितना लिया है और दूसरे से कितना लिया है, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल में आपको हर सवाल को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि ऑप्शन वाला सवाल है एक एक करके मैं टिक लगा बता इसका ये होगा इसका ये होगा, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से जानोगे तभी सवाल का सही जवाब दे पाओगे, रट्टा मार के नहीं, एक दो हल करके नहीं। किसी चीज़ के बारे में जब विशेष जानते हैं तभी आप समझ में आएगा। देखो अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको अगर साइंस पढ़ना है तो देखिए मैं 10th क्लास का साइंस पढ़ाता हूँ, उसमें प्रकाश चल रहा है, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप लोग खोल करके उसमें से जितना आपको साइंस पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़ेंगे तो वो आप ही के लेवल का है, वो आपको बहुत काम आएगा। वहाँ विस्तृत रूप से पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि 1 2 3 खाली लिखा करके बता दिया था, ऐसा नहीं, वहाँ विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे इससे भी कठिन सवाल लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।